एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो काफी सारे स्टूडेंट्स और आप लोग फेस कर रहे हो और वो ये है कि सर जॉब के साथ या आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई कैसे करूं और ये इंश्योर करूं कि मैं इस अटेम्प्ट में पास कैसे हो जाऊं या जो मेरा अपकमिंग अटेम्प्ट है उसमें मैं पास कैसे हो जाऊं। आई एम गोना बी शेयरिंग a lot of good strategies which you can follow and trust me this is gonna be a game changer for you. अब before I move forward, two important requests. Number one, right, if you have not subscribed my channel, please do it because a lot of important videos related to your career and related to your interviews which I'm going to be posting in this channel, so you should not miss out the same. Number two, do not forget to check all the important links in the description where we have created one of the very big finance community जहाँ पे काफी सारी job openings और काफी सारे important industry updates वहाँ पे आते हैं। Now before I move forward, let's discuss the plan, right? कि आपको क्या करना चाहिए कि सर मेरी पढ़ाई ऐसी हो कि मैं सीए फाइनल में पास हो जाऊं, राइट? या जो मेरा जर्नी है उसमें मैं क्लियर हो जाऊं। देखिए यार, प्लान बनाने से पहले आपको अपने अंदर एक चीज डालना है और वो है डिसिप्लिन। सर डिसिप्लिन रहेगा तो ऑटोमेटिकली मैं वो चीजों को अचीव कर लूंगा। हाँ जी सर। अब देखो यार, एक इंसान के पास जब वो जॉब कर रहा है, आर्टिकलशिप कर रहा है, मोस्टली अगर आप देखते हो तो आपका जो शेड्यूल रहता है वो काफी ज्यादा टाइट रहता है। मतलब क्या कि सर अगर मैं आर्टिकलशिप के लिए जा रहा हूं तो मैं 9 या 10 बजे निकल जाऊंगा और शाम को 7 या 8 बज जाते हैं मोटा मोटी, राइट? दिस इज अ नॉर्मल शेड्यूल फॉर एवरीवन। अगर आप देखोगे तो इस जर्नी में आप कम से कम 10 से 12 घंटे काम कर रहे हो। सर अब उसके बाद आके पढ़ाई करना सर बहुत ज्यादा मेरे लिए टफ हो जाता है या मैं थक जाता हूं। मेनी ऑफ यू से सर बहुत थकान लग जाती है सर। अब देखो इसका बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है। मैं क्या कहता हूं कि देखो यार, अगर जब आर्टिकलशिप से आने के बाद थक जाते हो तो कोशिश करो आप सुबह उठ के पढ़ लें। बट सर सुबह कितने बजे उठे? क्योंकि देखो यार, सुबह पढ़ाई करना है तो कम से कम 3-4 घंटे तो पढ़ोगे तो आपको उठना पड़ेगा 5 बजे। दैट इज वन सॉल्यूशन अगर आप बहुत ज्यादा थक जाते हो। अगर आपका वो केस सिनारियो नहीं है तो आप बढ़िया 8 से 9 खाना वाना खाइए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, 9:30 से आप बैठो पढ़ने के लिए, 9:30 to 1 और 2 पढ़िए बढ़िया से, और सुबह उठ के फिर आर्टिकलशिप चले जाइए। यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर अर्ली बर्ड और अ लेट नाइट पर्सन। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो तो कोई और कर रहा है, पास होना है तो करना पड़ेगा। दैट इज दैट, राइट? और जनरली मैं कहता हूं कि अगर आपका पहला ईयर ऑफ आर्टिकलशिप है तो आपके एफआर, एएफएम और एसपीओएम कोशिश करें ये हो जाए, राइट? कोशिश करें, मैं नहीं कह रहा हो जाना चाहिए, मतलब कोशिश कर लो। अगर जितना जल्दी जो सब्जेक्ट होगा उतना आपके लिए अच्छा है। दैट इज दैट, ठीक है? अगर सर ऐसा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, सुबह 2 घंटा पढ़ लो, शाम को 2 घंटा पढ़ लो। आपको प्लान इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि भाई मेरा पढ़ाई हो जाए, दिन में 4 घंटा पढ़ना है, निकालना है, आपको देखना पड़ेगा। हाँ जी सर, वीकडे में तो मैं कर लूंगा, मेहनत कर लूंगा। देखो सबसे बढ़िया एडवांटेज आपके पास क्या है मैं बताऊं? आपके पास सबसे एडवांटेज और लिवरेज है वीकेंड्स। जिस इंसान ने अपने वीकेंड को प्लान कर लिया वो खेल जाएगा। अगर आप बात करते हैं सर, मान लो आपका सैटरडे संडे ऑफ है, भले ही सैटरडे ऑफ नहीं है तो चलो लेट्स अज्यूम दैट आपका वीकेंड में संडे को 14 घंटे तो आपके पास है ही। 14 में से अगर आपने 8 घंटे भी इज्जत से पढ़ लिया और हर हफ्ते जो 6 दिन है 4 घंटे भी पढ़ लिया तो आप कैलकुलेट कर लो, राइट? 24 और 8 कितना हो गया? 32 आवर्स आप हफ्ते में पढ़ रहे हो गाइस, 32 आवर्स विच इज देयर, राइट? तो डेफिनेटली गाइस आपका जो कोर्स है, राइट, वो कोई भी सब्जेक्ट 200-250 घंटे का है तो आपका 2 से 3 महीने में निपट जाएगा इफ यू आर प्लानिंग इट इन अ विद दिस वे, राइट? द ओनली पेन इज दैट यू हैव टू पुट एन एफर्ट, ठीक है? द ओनली पेन इज दैट यू हैव टू पुट एन एफर्ट। मैं नहीं कह रहा हूँ लाइफ एंजॉय मत करो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पास होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भैया मेरे को एग्जाम्शन मिले, मेरे को रैंक आए, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। सर अब सवाल आता है कि कितना सब्जेक्ट पढ़ूं दिन में, कितना सब्जेक्ट पढ़ूं? तो आइडियली मैं कहता हूं कि अगर आपके पास 2 से 4 घंटे के आसपास है तो आइडियली यू शुड स्टिक टू वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट करो, राइट, और उसको खत्म करो। बट सर 4 घंटे से ज्यादा है तो जनरली क्या होता है, इंसान बोर हो जाता है, तो फिर सब्जेक्ट को आप स्विच कर सकते हो अगर आपके पास 4 घंटे से ज्यादा है तो, ठीक है? वीकेंड को प्लान अच्छे से करना है, मैंने बता दिया। अब सर सबसे अच्छी चीज, ध्यान से सुनिए, जो आपका स्टडी लीव है, राइट, और एक चीज मैं बता देता हूं, जैसे आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो जो आपका सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर रहे हो, मान लो आपने एफआर कंप्लीट किया, बिफोर यू स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट एक काम करना, उस सब्जेक्ट को पूरा 100% रिविजन कर लेना भाई। हर एक फैकल्टी के रिवीजन वीडियो तो आजकल अवेलेबल ही है, तो उस सब्जेक्ट का आप रिवीजन कर लेना ताकि एफआर आपके ब्रेन में रिटेन रहे। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, राइट, अगर आप मान लो मॉर्निंग में पढ़ रहे हो तो जैसे आप इवनिंग में आ रहे हो बड़े ही थक जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
इवनिंग में आके आप रिवीजन वीडियो देख लो, या जो सुबह पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, या दो दिन पहले पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। तो इससे क्या होगा, ब्रेन में रिटेंशन बढ़ेगा। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, ये जो चीज है मेरे को 1 साल बाद, 1.5 साल बाद या 2 साल बाद पढ़ के एग्जाम में लिखनी है, और उसके लिए सब सारा खेल है रिटेंशन का, कि भाई कितना दिमाग में रिटेन रहता है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप चीजों को रिकॉल करोगे सही टाइम पे। रिकॉल करना बहुत जरूरी है। सर एक और चीज सर, जो मेरा स्टडी लीव है, तो मेरा जो पढ़ाई है वो कब तक के कंप्लीट हो जाना चाहिए? देखिए, आपका जो पढ़ाई है, आपको पता है आपका 6 महीने का स्टडी लीव है, तो कोशिश ये करिए कि आपका पूरा पढ़ाई जो क्लासेस वगैरह है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाए, और जैसे ही यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी पे टाइम दो। बट मिनिमम से मिनिमम आपको कोशिश करना है कि भाई मेरा जो पढ़ाई है वो जितना जल्दी हो उतना अच्छा, बट 3 महीने पहले तक के हो ही जाना चाहिए। क्योंकि सेल्फ स्टडी, मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी ये सब सॉल्व करोगे तो टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज देयर। ओके जी। अब हमेशा एक चीज आप ध्यान रखो, जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो ना, मैं हमेशा बता रहा हूं, अभी भी मैं क्या कर रहा था पता है, मैं आर्ली बेसिस पे प्लानिंग कर रहा था। आर्ली प्लानिंग करना है आपको। इफ यू प्लान द थिंग्स ऑन द आर्ली बेसिस, ट्रस्ट मी, योर लाइफ विल बिकम सिंपलर एंड ईजी। जैसे कि मैंने बोला कि भाई मेरा सब्जेक्ट एफआर पढ़ना है, एफआर 180 घंटे का है, राइट। मैं हफ्ते में मैंने बोला मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, 32 आवर्स। मैं हफ्ते में 32 आवर्स पढ़ सकता हूँ, तो 180 डिवाइडेड बाय 32, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एफआर जो है मोटा मोटी 6 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, मतलब 1.5 महीने में, राइट। 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। अब इसमें तो ऑफकोर्स मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, वो फैक्टर मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ मैं 1.5 महीने में मेरा एफआर सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर डिसिप्लिन रहेगा, प्लान को स्टिक करोगे और आर्ली बेसिस पे प्लानिंग करोगे। एक काम हमेशा करते रहना, जब जब पढ़ाई कर रहे हो तब तक क्वेश्चंस कट करते जाना, कि भाई जो क्वेश्चन इररिलेवेंट है, जो मुझे क्वेश्चंस बाद में सॉल्व नहीं करने हैं, राइट। क्या बाद में सॉल्व करना है, क्या बाद में सॉल्व नहीं करना है, मार्किंग अभी से करेंगे। ऐसा सोचो कि कल मेरा एग्जाम रहता तो मैं क्या रिवाइज करता, राइट। उस हिसाब से आप पढ़ाई करते जाइए। और हमेशा देखिए, अगर 180 घंटे का लेक्चर देखे हो, तो अगली बार यही चीज आपका 90 घंटे में होना चाहिए, अगली बार यही चीज 45 घंटे में होना चाहिए, अगली बार यही चीज 25 घंटे में होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले 1.5 डेज में 25 घंटे में चीजें कंप्लीट करनी है। हाँ जी सर, तो इस दिन के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो चीजों को कम करते जाए, कम करते जाए, कम करते जाए। थिंक इन दिस वे। अगर आप ये फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है सर, कब प्लान करना, क्या प्लान करना, ये सब मैंने बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी जर्नी में, अगर आपका आर्टिकलशिप चल रहा है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, तो मैंने आपके लिए बहुत शानदार काम किया। और मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए एक फ्री इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मास्टर क्लास बना दी है। सर ये कहाँ मिलेगी फ्री इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मास्टर क्लास? भाई देखो, ये आपको बढ़िया से आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। सर आपकी वेबसाइट क्या है बेटा? सर cmong.com। यहाँ पे जाना, मोर में जाओगे, फ्री कोर्सेस, राइट। मोर में जाओगे, फ्री कोर्सेस, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल इट डाउन, पहले आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मास्टर क्लास। अगर आप चाहते हो कि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करूं, बहुत शानदार कोर्स बनाया है, 8 से 10 घंटे का कोर्स है, मजा आ जाएगा, एंड डेफिनेटली दिस इज गोना बी हेल्पिंग आउट। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, वी हैव क्रिएटेड अ इंडियाज लार्जेस्ट फाइनेंस कम्युनिटी, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको कुछ अपस्किलिंग करना है, तो अपस्किलिंग के काफी सारे कोर्सेस हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। कोई चीज प्रैक्टिकली सीखनी है तो उसके लिए मास्टर क्लासेस अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ अगर कभी आपका कोई इंटरव्यू रहा, कुछ प्रैक्टिस करना है, रेज्यूम बनाना है, रेज्यूम रिव्यू करना है, इसके लिए काफी सारे एडवांस टूल्स हमारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो इफ यू वांट टू चेक इट आउट, काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिलेटेड टू आइदर इंटरव्यू, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट्स, और एनीथिंग रिलेटेड टू करियर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बढ़िया से आप पढ़ाई करिए, राइट। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका बड़ा भाई आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल।